गुज़िश्ता ज़माने में एक बादशाह था। एक जादूगर उसका मददगार था। वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे पास कोई नौजवान भेज दे ताकि मैं उसे जादू सिखला दूँ। बादशाह ने एक नौजवान लड़का उसके हवाले कर दिया ताकि वो उसे जादू सिखा दे। उस लड़के के रास्ते में एक राहिब रहता था। ये उसके पास बैठकर उसकी बातें सुनता। उसकी बातें उसे भली मालूम होती कि लड़का जादूगर की तरफ जाते हुए राहिब के पास से गुजरता और उसके पास कुछ देर बैठ जाता। वो जब जादूगर के पास वक्त मुकर्रर के बाद पहुंचता तो वो उसे देर से आने की सज़ा देता। उस लड़के ने इस बात का जिक्र राहिब से कर दिया तो राहिब ने उसे एक तदबीर समझाई कि जब तुम जादूगर के पास जाओ और वो ताख़ीर के मुतालिक कुछ कहे तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर जाओ तो कह दिया करो कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन वो जा रहा था कि एक बहुत बड़े जानवर ने लोगों का रास्ता बंद किया हुआ था। उसने सोचा, मैं आज जानना चाहता हूँ कि जादूगर सही है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, या अल्लाह, अगर जादूगर की निस्बत राहिब का तरीका तुझे ज़्यादा महबूब है तो तू इस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग इधर उधर आ जा सके। उसने पत्थर मारा, उससे वो जानवर हलाक हो गया और लोग अपने अपने कामों को जाने लगे। उसने जाकर राहिब को सारा वाक़या सुनाया तो राहिब ने कहा, बेटा, अब तू मुझसे बढ़ गया। मैं देख रहा हूँ कि तेरा मकाम मुझसे बहुत बुलंद हो गया है। अब तुम पर आजमाइशें आएगी, तुम मेरे मुतालिक किसी को न बतलाना। वो लड़का मादरजाद अंधों को और बर्स वालों को दुरुस्त करता और लोगों की हर किस्म की बीमारियों का इलाज अल्लाह करीम से दुआ करके करता। बादशाह का एक मसाहिब वज़ीर जो नाबीना हो चुका था, उसने भी इस नौजवान की शोहरत सुनी तो वो बहुत से तोहफे तहफ़ लेकर इसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे शिफायाब कर दो तो ये सारी दौलत तुम्हारी होगी। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता, शिफा तो अल्लाह ताला देता है। अगर आप अल्लाह पर ईमान ले आए तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, वो आपको शिफायाब कर देगा। चुनांचा वो वज़ीर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शिफायाब कर दिया। वो बादशाह के दरबार में हस्बे साबिक जाकर बैठा तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारी बीनाई किसने ठीक कर दी? वज़ीर ने जवाब दिया, मेरे रब ने। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हारा मेरे सिवा कोई दूसरा रब है? वज़ीर ने कहा, मेरा और तुम्हारा रब तो सिर्फ़ अल्लाह है। बादशाह ने उसे गिरफ़्तार करा दिया और उसे सख्त तकालीफ देता रहा, यहाँ तक कि उसने लड़के के मुतालिक बता दिया। उस लड़के को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने उससे कहा, बेटा, तुम बड़े माहिर जादूगर बन चुके हो, मादरजात अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को ठीक कर देते हो, और तुम तो फला फला काम भी करने लगे हो। तो लड़के ने कहा, मैं तो किसी को ठीक नहीं कर सकता और ना शिफा दे सकता हूँ, शिफा देने वाला तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। बादशाह ने उसे भी गिरफ़्तार करा दिया और उसे सख्त सज़ाएं देता रहा, यहाँ तक कि उस लड़के ने उस राहिब के मुतालिक बता दिया। राहिब को लाकर बादशाह के हुजूर पेश किया गया और उससे कहा गया कि तुम अपना दीन छोड़ दो, तो उसने इनकार कर दिया। तो बादशाह ने एक आरा मंगवाया और उसके सर पर रख कर उसके 2 टुकड़े करा दिए। फिर वज़ीर को लाया गया और उससे भी कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे। उसने भी ये बात मानने से इनकार कर दिया। तो बादशाह ने उसके सर पर आरा रख कर उसके भी 2 टुकड़े करा दिए। फिर लड़के को बुलाकर उससे कहा गया कि तुम अपना दीन छोड़ दो, तो उसने भी बादशाह की बात मानने और अपना दीन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तब बादशाह ने उसे अपने कुछ अहलकारों के हवाले करते हुए कहा, इसे फला पहाड़ के ऊपर ले जाओ और उसकी बुलंद तरीन चोटी पर ले जाकर इससे पूछो, अगर ये बाज आ जाए तो ठीक, वरना इसे ऊपर से नीचे धक्का दे देना। वो उसे ले जाकर पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। जब वो उसे नीचे धक्का देने लगे तो उसने दुआ की, या अल्लाह, तू जैसे चाहे मुझे इनके शर से बचा। उसके दुआ करते ही पहाड़ लरजने लगा और वो सब नीचे लुढ़क गए और लड़का अकेला वहाँ खड़ा रह गया। फिर ये लड़का चलता चलता बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारे बाकी साथी यानी मेरे सिपाही कहाँ हैं, उनका क्या बना? उसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे उनके शर से बचा लिया है। बादशाह ने दोबारा उसे अपने मज़ीद कुछ अहलकारों के हवाले किया कि तुम इसे ले जाओ, एक कश्ती में सवार करके समंदर के बीच में जाकर इससे पूछो, अगर ये अपने दीन से बाज आ जाए तो बेहतर, वरना इसे समंदर में फेंक देना। वो उसे ले गए। जब वो उसे समंदर में फेंकने लगे तो उसने दुआ की, या अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनके शर से बचा ले।
اس کے دعا کرتے ہی کشتی الٹ گئی، وہ سب غرق ہو گئے اور یہ دوبارہ چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ ان کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا ہے، اور ساتھ ہی اس بادشاہ سے کہا، تم جو چاہو کر لو، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو جو میں تم سے کہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، تم لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک لکڑی پر باندھ دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان پر چڑھاؤ اور پھر یوں کہو کہ اللہ کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تم اس طرح تیر چلاؤ گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو ایک لکڑی پر بندھوا دیا، پھر اسی کے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان پر چڑھایا اور اس طرح کہا، میں اللہ کے نام سے یہ تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس نے تیر چلا دیا تو وہ لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر ہاتھ رکھا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ پولیس والوں نے بادشاہ سے کہا، آپ جس بات سے ڈرتے تھے وہی ہو کر رہی، اب تو سب لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اس نے تمام راستوں کے ناکوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا دی گئی۔ اب بادشاہ نے حکم صادر کیا، جو لوگ اپنا دین نہ چھوڑے انہیں ان آگ بھری خندقوں میں دھکیل دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک شیرخوار بچہ تھا۔ وہ آگ میں کودنے سے ذرا ہچکچائی تو اللہ کی قدرت سے اس شیرخوار بچے نے بول کر ماں سے کہا، امی جان اس تکلیف پر صبر کرو، بے شک تم حق پر ہو، ڈگمگاؤ مت اور اس آگ کے دریا میں بے خطر کود جاؤ۔